नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें इस गोपनीय ज्ञान को रहस्य के साथ कहूँगा, जिसको जानकर तुम इस दुखों से भरे संसार से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा गोपनीयों का भी गोपनीय एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधना करने का बड़ा सुगम और अविनाशी है। इस तत्व ज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धाहीन पुरुष मेरे को प्राप्त ना होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। मुझ सच्चिदानंद संसार परमात्मा से यह जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित हैं, किंतु मेरी योग माया के प्रभाव से देखकर भूतों का पालन पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाली क्या मेरी आत्मा वास्तव में इन मूर्तियों में स्थित नहीं है? क्योंकि आकाश में स्थित उत्पन्न हुई सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वार उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं। हे अर्जुन, प्रलय काल में सारे प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उनको मैं कल्प के आदि में फिर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी प्रकृति का सहारा लेकर अपने कारण अधीन मानव जाति को नष्ट करके बार बार बनाता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि के रचना कर्म में आसक्त हूँ। मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरी इसी अध्यक्षता में ही प्रकृति चराचर प्राणी मात्र को बनाती है। इसी कारण इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। मूढ़ मनुष्य मेरे सर्वभूत परमेश्वर परम भाव को नहीं जानते हैं। इसी से मैंने जो मनुष्य रूप धारण किया है उसकी अवज्ञा करते हैं। यह मूढ़ मनुष्य इसलिए मेरा अनादर करते हैं क्योंकि इनकी आशा फलवती नहीं होती। वह जो कुछ कर्मदान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। सांसारिक चिंताओं से इनका चित्त विक्षिप्त रहता है और वे राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति का सहारा चाहते हैं, जो केवल मोह को ही पैदा करते हैं। प्रिय अर्जुन, देवी प्रकृति माँ का आश्रय रखने वाले महात्मा जन तो मुझे सब जीवों का आदि रूप अविनाशी जानकर सब ओर से चिंता मुक्त होकर दृढ़ निश्चय से मेरी ही उपासना करते हैं। मुझ पर ही विश्वास करके मुझे प्रणाम करते हैं। ऐसे करोड़ों प्राणी हैं जो मेरा ही नाम जपकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। हे कौंतेय, मैं प्रकृति भी हूँ, पितरों का सुधा भी हूँ, अनादि औषध भी हूँ, मंत्र भी हूँ, हवन की सामग्री भी हूँ, हवन की आग भी मैं ही हूँ, हवन की आहुति भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता भी मैं ही हूँ और माँ भी मैं ही हूँ। मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही चारों वेद हूँ, मैं ही हमारे जगत की गति हूँ, सबका स्वामी हूँ, संपूर्ण कर्मों का साक्षी हूँ, सबका निवास मुझ में है, सबकी उत्पत्ति हूँ, सबकी शरण हूँ, सबका हितकारी हूँ, बीज रूप हूँ, अविनाशी हूँ, सूर्य रूप धारण किए हुए मैं ही विश्व को अग्नि देकर जीवित रखता हूँ। मैं ही जल बरसाता हूँ, जीवन भी मैं और मृत्यु भी मैं हूँ। जो मानव मेरी पूजा करके स्वर्ग लोक में जाने की आशा रखते हैं, वे पुण्य स्वरूप इंद्र में पहुंचकर स्वर्ग में बसकर दिव्य भोगों का भोग करते हैं। अपने पुण्य क्षीण होने पर इस मानव संसार में जन्म लेते हैं। वेदोक्त यज्ञादि कर्मों के करने वाले अपनी कामना के कारण कभी स्वर्ग में फंस जाते हैं, कभी संसार में आते हैं। इस प्रकार वे आवागमन में फंसे रहते हैं। जो भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं
उन नित्य योगियों को मैं इस संसार में धन, जप, पुत्र, पौत्रादि देकर उनकी रक्षा करता हूँ और फिर आवागमन से उन्हें मुक्त करता हूँ। हे पांडव वीर, अन्य देवताओं के भक्त वर्ग जो उनमें श्रद्धा प्रकट करके उनकी उपासना करते हैं, वह मेरी विधिहीन पूजा है। इससे वे भक्त मुक्ति को नहीं पाते। मैं ही सब यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझे प्रभु ईश्वर नहीं मानते हैं, वे कभी आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवगति को प्राप्त होते हैं। पितरों को पूजने वाले प्राणी पितरलोक जाते हैं। मृम को पूजने वाले प्राणी मृत्यु लोक में जाते हैं। मुझे पूजने वाले लोग परमानंद स्वरूप अचल पद को पाते हैं। जो कोई श्रद्धा से मुझ पर फूल चढ़ाकर मेरी उपासना करते हैं, उनकी दी हुई वस्तु को मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, तुम जो कुछ करो मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से तुम कर्म बंधन रूपी शुभ अशुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग में भक्त होकर भक्ति की शक्ति से मुझे अवश्य पाओगे। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से हूँ। ना कोई मेरा शत्रु है और ना कोई मेरा मित्र है। वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। हे पार्थ, कोई कैसा भी पापात्मा क्यों ना हो, वह किसी भी वर्ण का हो, यदि वह मेरा सहारा ले तो वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजर्षि, उनका तो कहना ही क्या है। इसलिए हे अर्जुन, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन स्मरण करता है, तो वह मेरे में ऐसे घुल मिल जाता है जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। इसके साथ ही ओम नमो नारायण बोलें। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।